शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 11 तारीख की रिवाइज कोर्स की है। तो बाबा की महिमा तो लिखी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी आज बाबा पूछ रहे हैं, ऊंचे से ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है। ऊंचे से ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है। तो सुनो, बाबा कहते, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो या नहीं, तो बाबा तो कह रहे हैं, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वो बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं सदा ही देता है। कौन सा बेटा? शिव बाबा बेटा ऐसा है जो कभी लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। सुना? तो उनकी महिमा भोलेनाथ का भी गायन में आता है ना, शिव भोला भंडारी। तो क्यों भोला है? क्योंकि वो हम बच्चों से मुट्ठी चावल लेकर के और क्या दे देते हैं स्वर्ग की बादशाही देते, इसलिए बाबा को भोला कहते हैं। मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मोक्ष का मतलब कि आत्मा वहां परम धाम में जाके वही लीन हो जाए और आए नहीं इस धरती पर पाठ बजाने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता। हर आत्मा को अपना अपना पाठ परम धाम छोड़ करके सृष्टि रूपी रंगमंच पर बजाना ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूहान कर रहे हैं, वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं या सीख गए? तुम यहाँ आए ही हो इसलिए बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। समझे? तो ये है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति, भगवानों वात्सल्य ग्रामोपति आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही आकर तुम बच्चों को क्या बनाते हैं? आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो ना? पहला पाठ ही यही है, तो बाबा ने ही समझाया है। क्या समझाया है? आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं पढ़ता, शरीर के द्वारा आत्मा पढ़ती है। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो कौन है? हम बच्चों को पढ़ाने वाला है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता, समझे? और सब कहेंगे मेरा शरीर, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ये मेरा शरीर है। बाकी वो सब है जिस्मानी पढ़ाइयां, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती हैं, बीए आदि कितने नाम हैं, इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं और एक ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो फिर क्या करना पड़े? पढ़ाने वाला बाप है, वर्षा देने वाला बाप है, इतना भोला है, तो बाप को ही याद करना पड़े।
समझे? किसको याद करना है? बाप को, क्योंकि बाप ही पढ़ाते हैं और बाप ही वर्षा देते। तो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम ऐसे नहीं नाम रूप से न्यारा है। हाँ, अगर नाम रूप से न्यारा होता तो फिर प्रभु दर्शन दो ये भी नहीं कहते। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसे करके तो मानो नाम तो है ना। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीरों पर पड़ता, कहेंगे फलाने का ये शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है ना। मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप ही है जिसका नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम कौन सा बदलता नहीं है। तो जब पढ़ाने आते तो भी नाम शिव है। ये शरीर तो उनका नहीं है ना। भगवान एक ही होता है, 10-12 भगवान नहीं होते। तो ना, भगवान एक ही है। भगवान एक ही होता है 10-12 नहीं। वो वो है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते। तो बाबा कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है। सुना क्या कहता है बाबा? मुझे बहुत भटकाया है। परमात्मा को ठीक कर भीतर सबने कह दिया। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। बाबा भी वो लेने दे रहा है। मैं 24 अवतार नहीं लेता हूँ। जैसे खुद भटके वैसे मुझे भी भटकाया। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर कितना समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया, मेरी कितनी गलानी की है। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं ना। मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते, बाबा कहते हैं क्या? मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा नहीं कर सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। किसका? सेवा का। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे। सुना, भक्ति का फल कौन देंगे? भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए। अब ये ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। सुना, तो बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। सुना, बाबा संगम पर आकर के पुरुषोत्तम हमको बनाते हैं। संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। तो ये है ज्ञान और वो है भक्ति। आधा कल तुम भक्ति करते थे। अब जो भक्त नहीं है, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है। कुछ दुख सुख आ जाए तो कहेंगे हम उस ईश्वर को पूछते थे, अब नहीं पूछते। तो बाबा कहते वहम पड़ता है, पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु ऐसे है नहीं। आई समझ में? ऐसे नहीं है कि हम किसी की भक्ति ना कर रहे हो और फिर कोई दुख आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम क्या करते आए? बाबा कहते बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सतगति करो। सुना, तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। क्योंकि भक्ति तो स्थूल है ना, व्रत रखना, आरती, दीप धूप पूजा करना।
और ज्ञान का मतलब समझ से है। तो भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, और ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। क्योंकि जब बाबा आते हैं ज्ञान देते हैं तो कलयुग का पीरियड पूरा हो जाता है ना। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है। सुना, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है। सुना, दुनिया की वृद्धि जास्ती क्यों हो रही है? क्योंकि भोगी हैं। आयु भी कम होती है, वृद्धि जास्ती ना हो सके उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो क्या? इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो किसका काम है? बाप का ही काम है। बाप आते ही है कम करने। देखो आज बाबा ने नई बात बताई। बाबा ज्ञान का जो सागर है परम धाम से किस लिए आते हैं? इस दुनिया को कम करने। पुकारते भी हैं बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं है कि बाप कितना कम कर देते हैं। कहाँ कितनी आत्माएं अभी, और सत्युग में जाके देखो तो बहुत ही थोड़ी। तो बाबा ने कहा तो बाप कितना कम कर देते हैं, थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं और फिर नंबरवार पाठ बजाने आती हैं। समझे? नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वो घर भी देरी से आते हैं। ये नई पॉइंट दी है बाबा ने। समझे? अब कोई आए अभी कलयुग की शुरुआत में या मध्य में तो पहले थोड़ी चले जाएंगे। नाटक में जितना जो पाठ देरी से होता है वो घर से भी देरी से आते हैं, अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। तो नाटक वाले भी ऐसे अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने के लिए। तो तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वो पिछाड़ी में ही आते। और देखो आने वाले तो अब भी आ रहे हैं, और कई पहले आए तो आके भी चले गए माना दूसरे जन्म में। तो तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वो पिछाड़ी में आते हैं, जो पहले पहले शुरू के पाठधारी हैं वो सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं ना लोग, आत्माएं सॉरी। ताल तालियां पिछाड़ी तक आती रहती हैं। समझा? तो इस समय तुम बच्चों को क्या करते हैं? ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो, वो है ड्रिल। समझते? जो बाबा को याद करते हैं वो है ड्रिल, और ज्ञान की बातें बाबा समझाते हैं। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, योग अक्षर छोड़ दो। सुना? क्या करो? आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। तो बाबा कहते अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? ये अच्छी बात है? जो कहते हैं क्या योग नहीं लगता तो अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते क्या? ये अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? तो बाप है ही पतित पावन। तो बाप आकर के क्या करते हैं? ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म
और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। ये मनुष्य सृष्टि वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष वृक्ष है। सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं। एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर उतनी जगह भी कहाँ है। तो बाबा कहते हैं सुनो, बाबा क्या कहते हैं, मैं आता ही हूँ लिमिटेड नंबर करने के लिए। हाँ, कभी बाबा कहता है मैं पावन बनाने आता हूँ, कभी कहता है विक्रम विनाश करने आता हूँ, कभी कहता है वर्षा देने आता हूँ, और आज क्या कहा मैं आता ही हूँ लिमिटेड नंबर करने, जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वो भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं है, चलता ही आता है। तो पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता ही नहीं, फिर सब जाएंगे वापस, बिल्कुल खाली हो जाएगा ना। सफाई अच्छी तो वहां तो रहती है। वैसे नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वो भी जन्म वही वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता, सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता। तो बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए, सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है, सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम, धरती को कागज, तो भी महिमा लिखी ना जाए। फिर ये भी कह देते चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। सुना क्या कर रहे हैं हम, सारे ज्ञान सागर को हप कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ भी कम जास्ती नहीं होना है। नहीं समझ में, जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। तो हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। सुना, स्कूल में भी नंबर वाले इम्तिहान पास करते हैं ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो ना पास होते हैं वो कौन से वंश में आते हैं, चंद्रवंशी में आते। कोई नहीं जानते कि राम को बाण क्यों दिया, मारा मारी की स्थिति बना दी है। इस समय है मारा मारी, मारा मारी माना एक दूसरे को भी मारते हैं। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करता है उनका उनको ऐसा फल मिलता है। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त होगी। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं, और फिर बाबा
बच्चे के संबंध की स्मृति दिलाने। हाँ, यहाँ कहाँ जब मधुबन में जाते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? वो कहते हैं 3 लौकिक है और एक शिव बाबा, क्योंकि वर्षा वो वर्षा देता भी है तो लेता भी है। ठीक है, तो 3 बच्चे होंगे किसी के, बाबा ने को कहा होगा, तो फिर बाबा को कहा कि एक हमारा शिव बाबा बच्चा भी है और एक शिव बाबा क्योंकि वर्षा देता भी है लेता भी है, हिसाब है ना, उनको लेने का कुछ है नहीं, वो तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, तो इसलिए भोलानाथ है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। कौन? बाबा ना। तो अब बाबा कहते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं ये सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ करके सन्यासी कहाँ चले जाते हैं? जंगल में। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े, तो हमको तो मोक्ष चाहिए। कौन कहता है? सन्यासी। परंतु ये याद रखो, ये बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, चाहे वो एक जन्म के लिए आए, आना जरूर है। कभी कहते ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म और कम से कम एक जन्म। सुनो, तो इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। बना बनाया ड्रामा है, तब गाते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी हो इसकी मस्त पीठ। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया वो फिर होगा। 84 का चक्कर तुम लगाते हो, ये कभी बंद नहीं होता, बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते। मोक्ष को पाना, ज्योति जो समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। तो अनेक मतें हैं, अनेक धर्म है, फिर कह देते तुमरी गतमत तुम ही जानो। सुना, तुमरी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारी तुम्हारी श्रीमत से सतगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम पावन भी बने, पढ़ाई पढ़े और हमारी सतगति हो। जब सतगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते नहीं है इसको, बाबा को। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खूनी नाहक खेल दिखाते हैं ना, और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। उंगली से पहाड़ उठाया, तो तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुख के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। देखो कहाँ की बात बाबा कहाँ ले गए। कहाँ तो कहते हैं श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया, और यहाँ फिर बाबा कहते तुम गोवर्धन का दिखाते हैं ना। तुम इसका अर्थ जानते हो, तुम थोड़े से बच्चे इस दुख के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। तो क्या करना है अभी? बाबा क्या कहता है? दुख भी सहन करने। तुमको वशी मंत्रण सब तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन की से हम चित्रकूट के घाट पर बड़ी संतों की भीड़,
तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर। तो तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, राज करने के लिए। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वो पढ़ाने वाला एक बाप है। अभी तुम घर बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। सुना? हम तो सब बैठे हैं घर में, पढ़ाई पढ़ रहे हैं राज करने की, लेकिन राजे कहाँ मिलते हैं? क्या बताया बाबा ने? तो बाबा ने कहा दरबार उसको कहते हैं जहाँ राजा महाराजा मिलते हैं। ये पाठशाला है। कौन सी? मधुबन या इवन देन सेंटर जितने भी हैं। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ले आ सकती, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। सुना? क्यों नहीं अलाउ करते हैं? क्योंकि पतित आत्माएं वातावरण को खराब करेंगी। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। उन्होंने बाबा के पास गए और अपनी धारणाओं को खत्म किया, तो फिर बाबा क्या कहते हैं? वो आत्मा श्रापित हो जाती। विकार है रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। तो बाबा कहते मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। तो पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये क्या है? हाँ, बाबा की जो मुरली सुनते हैं ये क्या है? पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर फिर कमाते हैं। सुना? क्योंकि कहते हैं ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई पढ़े, डॉक्टरी की पढ़े, इंजीनियरिंग, वकील, जो भी पढ़े पढ़े तभी तो वो कारोबार में आते हैं और फिर उनको इनकम होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है? तो तुम्हारी ये पढ़ाई है, स्टूडेंट बनकर पास होकर के फिर कमाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है वशीकरण मंत्र सबको देना है, पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। सुना? वशीकरण मंत्र सबको देना है, पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है, इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। ऐसे ही कहा था ना गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने। क्या करना है? इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। और दूसरा है संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम युग बनने का। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है, बाकी योग योग कहकर मूझना नहीं है। समझे? वरदान है सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझकर आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है।
निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, विघ्न आने भी है और आते भी रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। आई समझ में? इसको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है इस भाव से देखो, तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। अनुभव की उन्नति हो रही है, अगर इस भाव से देखेंगे तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी, आगे बढ़ते रहेंगे। और स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। समझे? विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। और आज का ये पॉइंट है सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदाई हो। सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदाई हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ बुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना है और कुछ समाना है। समझे? कुछ क्या करना है, बुलाना है, मिटाना है, समाना है। ये मेरे संस्कार है, ये शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटाना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो,
पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।